सीकरवार को सावरकर पसंद है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है। देखिए, राजनीति में बदलाव ही सबसे टिकाऊ होता है। दुश्मनी निभाने के लिए दोस्त बदलने की परंपरा पुरानी है। यही परंपरा ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार ने भी निभाई थी। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का दामन थामा था और जीतकर विधायक भी बन गए। लेकिन शायद विचारधारा आज भी सावरकर को पसंद करती है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने पार्टी लाइन से हटकर वीर सावरकर की तारीफ कर दी है। सतीश सिकरवार के अनुसार सावरकर महापुरुष हैं और लोगों की आस्था के प्रतीक भी। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा की मांग पर सतीश सिकरवार ने 3 साल से बंद सावरकर सरोवर का ताला भी खुलवा दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें कैद रखना ठीक नहीं है। हालांकि इस दौरान सतीश सिकरवार ये कहते हुए भी शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कि हिंदुत्व की दुहाई देने वाली पार्टी की सरकार ने सावरकर की प्रतिमा को तालों में बंद कर रखा था और सरकार का ये कृत्य निंदनीय है। लेकिन सतीश सिकरवार ने वीर सावरकर की तारीफ कर संभावनाओं की सियासत को हवा जरूर दे दी। उधर हिंदू महासभा ने सतीश सिकरवार के इस कदम की तारीफ की है। देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर सरोवर को इस प्रकार कैद करना, ये घोर मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आज जनता के लिए खोला गया है। अब सुबह से आम जनता के लोग, आम ग्वालियर के नागरिक इसमें आ सकते हैं और सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन युवा संघर्षशील विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी ने आज इसका आमजन के लिए खोल दिया। हिंदू महासभा ने उनका स्वागत किया है। ऐसे कार्य के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो कार्य किया, हिंदू महासभा उनकी सराहना करती है। हिंदू महासभा की ओर से भी आपने रिएक्शन सुन लिया, विधायक को भी आपने सुन लिया। हालांकि ये कुछ अलग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर आपने सुना है, ना केवल प्रदेश की सियासत में बल्कि देश की सियासत में काफ़ी हमलावर रही है। लेकिन अब सतीश सिकरवार का ये बयान सामने आना, वो वहाँ पर ताला खुलवाते हुए नजर आते हैं और आज़ादी के नायक को कैद रखना अच्छी बात नहीं, ये भी कहते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि ग्वालियर से हमने देखा है कि सावरकर को लेकर कई मर्तबा सियासत गरमाई है। हिंदू महासभा की मांगे भी हमने देखी है और इसको लेकर वो मुखर भी नजर आए, वो भी हमने देखा। लेकिन ये तस्वीर सामने जिस तरीके से आती है, सिकरवार सावरकर की तारीफ करते हैं, महापुरुष कहते हैं, क्या मायने इसके? देखिए, इसके बड़े ही सियासी मायने हो सकते हैं क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि कांग्रेस न केवल मध्य प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सावरकर के बारे में तमाम तरह की बात करती है। वो कहती है कि उनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। इसके अलावा कई बार ये भी कांग्रेस गाया बगाए कहती है कि अंग्रेजों से माफ़ी तक उन्होंने मांगी थी और यही कारण है कि वो सावरकर को महापुरुष नहीं मानते हैं। लेकिन उनके ही एक विधायक अगर सावरकर को महापुरुष कह रहे हैं, क्रांतिकारी कह रहे हैं, आज़ादी में अतुल्य योगदान करने की बात कह रहे हैं, और दूसरी बात, एक चीज और प्रिया यहाँ समझने वाली बात होगी, हिंदू महासभा के साथ कांग्रेस के विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। ये वही हिंदू महासभा है जो गोडसे की पूजा करती है, गांधी के हत्यारे की पूजा करती है, और उस समय कांग्रेस हिंदू महासभा को घेरता है और कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। और बीजेपी की बी टीम के साथ कांग्रेस के विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में, सावरकर के बारे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अलग राय रखते हैं, उनका हमेशा विरोध करते हैं। जब बीजेपी उनका सपोर्ट करती नजर आती है तो हमेशा कांग्रेस के जो नेता है वो विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक जो है वो उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि उनके इस बयान पे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इत्तेफाक रखेंगे, वो साफ तौर पर इस बयान से किनारा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि इस बयान को वो सपोर्ट करते हैं तो वो कांग्रेस जो है वो अपने ही बनाए हुए जो जाल है, जो सवाल है उसमें फंस जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आपने खुद बताया कि सतीश सिकरवार जो है भाजपा के नेता थे और 2018 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन जब
सत्ता परिवर्तन हुआ और उनको टिकट नहीं मिला तो एक बार फिर वो पाला बदल चुके थे और पाला बदल के उन्होंने फिर एक बार ताल ठोकी थी कांग्रेस की तरफ से और वो अब कांग्रेस की तरफ से विधायक है। शायद वो ये भूल गए हैं कि भले ही वो एक सरोवर के खुलवाने की बात कर रहे हो, लेकिन हिंदू महासभा का मुद्दा जो है वो सरोवर को, उस तालाब को खुलवाने का नहीं था। उनका मुख्य मुद्दा जो है वो सावरकर की प्रतिमा की पूजा अर्चना को लेकर था और ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक बड़ी गलती कर बैठे और जिसका खामियाजा भी शायद उनको भुगतना पड़े। पार्टी लाइन से अगेंस्ट वो यहाँ पर नजर आए हैं। भोपाल का रुख कर लेती हूँ, ग्वालियर से थोड़ा आगे जाकर के हम भोपाल भी चले जाते हैं। आकाश, जिस तरीके से शैलेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है हिंदू महासभा के तमाम मसलों पर, क्या लगता है सतीश सिकरवार का ये बयान कांग्रेस की पार्टी के लिए कहीं गले की फांस ना बन जाए? बिल्कुल प्रिया, नए नवेले पार्टी के विधायक हैं और नई पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन किया है सतीश सिकरवार, लेकिन ये सही कहा शैलेंद्र ने कि शायद उनकी विचारधारा अभी बदल नहीं पाई है, क्योंकि पार्टी लाइन की बात करें केंद्र की स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर, सावरकर हमेशा ही देश की राजनीति में सियासत का केंद्र रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, हमेशा सावरकर को कांग्रेस ने कभी वीर नहीं कहा, माफी वीर जरूर कहा है, अंग्रेजों का पिट्ठू कहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे आलेख ऐसे सावरकर को लेकर छपे हैं जो कांग्रेस की ओर से ही छपवाए गए थे। इसके बाद जब बीजेपी सावरकर को भारत रत्न देने की बात करती है तो भी कांग्रेस इसका विरोध करती है। जैसा कि मेरे सहयोगी शैलेंद्र अभी ये भी बता रहे थे कि हिंदू महासभा एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस हमेशा हिंदू महासभा को बीजेपी का बी टीम बताती रही है, क्योंकि वो गोडसे को पूजते हैं और हमेशा गांधी को दरकिनार कर गोडसे को पूजने वाली आज हिंदू महासभा के साथ वही कांग्रेस के विधायक खड़े हैं जिनका कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। कांग्रेस का यह आरोप रहता है कि ये बीजेपी की बनाई हुई टीम है जो बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन अब जब कांग्रेस के ही विधायक उनके साथ खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वीर सावरकर हमारे महापुरुष रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक की मुश्किलें ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आकाश, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है, जरा ये जान लेते हैं। यशपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। बहुत स्वागत सिसोदिया साहब आपका। और आज खुश तो आप बहुत होंगे, आप हमेशा जो बातें करते थे आज सिकरवार साहब ने भी यही बात कर दी। सिसोदिया साहब, मैं सुनते सुनते बात कट गई थी। आप प्रमोद कुछ कहना चाह रहे थे तो प्रमोद जी की बात मैं सुन रहा था, सुनते सुनते कट हो गया। लेकिन प्रिया जी, सब प्रसन्नता की बात नहीं, गर्व की बात है। इस बात को लेकर के गर्व की बात है कि चलिए कांग्रेस को अब जाकर के कम से कम थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि तो आ रही है। अगर सिकरवार जी जैसे विधायक अगर वीर सावरकर जी को महापुरुष मानने के लिए मन बनाया है, ये उनका वक्तव्य स्वागत योग्य है और इसको तो कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और हमारा तो कहना है कि शुरुआत अगर सिकरवार जी ने करी है तो ये दिल्ली से भी क्लियर होना चाहिए। सोनिया जी भी तारीफ करे, प्रशंसा करे और राहुल गांधी जी भी तारीफ करे और कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में उनको भी सिकरवार जी के इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए। हम तो जानना चाहेंगे कि एक विधायक ने अगर सिकरवार जी ने वीर सावरकर को महापुरुष की संज्ञा देते, उनका सम्मान करते हुए उनका स्मरण किया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिसोदिया साहब, वो तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी घेर रहे हैं और ये कहते हैं कि हिंदुत्व की जो दुहाई दे रही है प्रदेश सरकार, उसका ये कृत्य बहुत निंदनीय है। सावरकर जी की प्रतिमा को कैद करने के खिलाफ हैं हम सब। किसके खिलाफ है? प्रतिमा को कैद करने के खिलाफ हैं हम, ये उन्होंने कहा है। प्रतिमा कैद कर रखी कौन सी? मुझे नहीं जानकारी जी, सरोवर का ताला खुलवाने पर उन्होंने ये बात कही है और ये उन्होंने आप पर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, किन परिस्थितियों में वीर सावरकर की प्रतिमा के ऊपर ताला लगा हुआ है तो मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ग्वालियर से काफी दूर हूँ। लेकिन कभी उसकी सुरक्षा को लेकर के अगर ताला लगा भी रखा होगा और अगर बाहर से दर्शन किए जा रहे होंगे तो क्या दिक्कत है? उसको भी अगर खुलवाएंगे। अगर ऐसा नहीं, अब किसी ने अगर इसमें किसकी त्रुटि है, किसी ने गलती कर दी है प्रिया जी, तो ताला खुलवाना कोई बड़ी बात थोड़ी। क्या हम तो राम मंदिर बनाने वाले लोगों में से, जिसके बारे में कांग्रेस कहा करती थी तो राम तो काउट नहीं गया, राम सेतु तो था ही नहीं, हलफनामे देती थी, तो हमने तो उसके ऊपर भी विजय पताका। ठीक है सिसोदिया साहब, लौटूंगे आपके पास। आरबी सिंह साहब भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका। सिकरवार को सावरकर पसंद है, क्या कांग्रेस पार्टी को भी पसंद है? सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि शुरुआत सिकरवार ने कर दी है, आप लोग भी करिए। नहीं, पहले मैं जानना चाहूंगा कि वाकया क्या है। मेरे संज्ञान में अभी ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बताएं उसके डिटेल। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल वो वहां पर पहुंचे थे, सरोवर का उन्होंने ताला खुलवाया और उन्होंने ये भी कहा है कि सावरकर महापुरुष हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब पूछते हैं, हम सबके पूजनीय आस्था के प्रतीक हैं। हम आपको एक बार सुनवा भी देते हैं कि आखिरकार सिकरवार ने क्या कुछ कहा, तब जाकर आपको शायद क्लैरिटी भी आ जाए
क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक हैं और आप लोग जब सावरकर को लेकर बातें करते हैं, सवाल बीजेपी पर उठाते हैं, एक विधायक है जो कि सामने आता है और वो ये कहता है कि वीर सावरकर हम सबके लिए पूजनीय, आस्था के प्रतीक है, महापुरुष हैं। सिंह साहब, देखिए पहले तो वीडियो आप सुनवा दीजिए। हाँ, मैं आपको सुनवा दूंगी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको सुनवा। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो पार्टी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा जो सावरकर जी के लिए सैद्धांतिक विरोध है वो यथावत है और मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि पहले मैंने वो वीडियो देखा। ठीक है, मैं आपको सुनवा देती हूँ, एक बार, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। आगे की बात भी बता देता हूँ आपको, आगे की बात भी बता देता हूँ। देखिए दो चीजें हैं इसमें, और ये हाफ कुक जो सर्व करने की बीजेपी की हैबिट है उसको आप समझ लीजिए। जो कटोरा ताल जो वो जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिस सरोवर की बात कर रहे हैं, उसको स्मार्ट सिटी ने संभवतः बहुत समय से बंद करके रखा हुआ है। सर मैं तो उस हैबिट की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कर रही हूँ कि वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस विधायक का ये बयान सामने आता है। मैं आपके पास लौटूंगी, रिएक्शन आपका लूंगी, पहले आप सुन लीजिए कि सतीश सिकरवार ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर सरोवर को इस प्रकार कैद करना, ये घोर मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आज जनता के लिए खोला गया है, अब सुबह शाम जनता के लोग, आम ग्वालियर के नागरिक इसमें आ सकते हैं और सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। सिंह साहब, सुना आपने, क्रांतिकारी वीर सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा जो यहाँ आ सकते हैं, मतलब ये जो हमारा क्षेत्रीय रमणीक स्थल है, सरोवर है, तो जहाँ तक लोगों पे खोलने की बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी और पार्टी लाइन इस वक्तव्य के साथ नहीं है। व्यक्तिगत वक्तव्य किसी का भी हो सकता है। पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी बिल्कुल अपने स्टैंड पे यथावत है और पार्टी का वही स्टैंड है कि पार्टी आज भी जो सावरकर जी हैं उनसे हमारा सैद्धांतिक मतभेद है और उनके प्रति हमारी स्वीकार्यता नहीं है। एक्शन लिया जाएगा विधायक पर? देखिए ये विषय जो है, ये विषय वस्तु जो है शीर्षक नेताओं का है, उन्हें ही निर्णय लेना है, क्योंकि इस पे नीतिगत निर्णय होना है, तो ये उन्हें देखना है। हाँ, संज्ञान में यदि पार्टी लेगी, अध्यक्ष लेंगे, तो संभवतः जो भी उस पर आधिकारिक निर्णय लेना होगा वो शीर्षक नेता निश्चित रूप से लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि व्यक्तिगत राय है, लेकिन जिस तरीके से सिकरवार की ओर से बयान दिया गया, कांग्रेस की तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि शुरुआत सिकरवार ने की है, नेता प्रतिपक्ष को भी करना चाहिए, बाकी नेताओं को भी करना चाहिए। शैलेंद्र और और आकाश भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि ये पूरा मसला, क्योंकि सियासत हमेशा से इस पूरे मसले पर बहुत गर्म रही है और खास तौर पर कांग्रेस इसको लेकर काफी हमलावर रही है, बीजेपी को घेरती हुई नजर आई है। तो वहीं अब सतीश सिकरवार का ये बयान सामने आता है। सवाल ये कि आखिरकार इसके मायने क्या कुछ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।